प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश पलावत। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो आज 13 तारीख है और जो वेदर सिस्टम थे जितने भी थे, यानी कि साइक्लोन बना था, आसानी बना था, सीवियर साइक्लोन बना, फिर साइक्लोन बन के कमजोर हुआ, डीप डिप्रेशन और फिर लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो गया, यानी कि सारे वेदर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। कोई भी खास वेदर एक्टिविटी अब दक्षिण भारत में दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कल ही आपने देखा कि कई इलाकों में हीट वेव आ गई। आज हीट वेव और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आज और कल में अभी तक के सबसे ज़्यादा तापमान उत्तर भारत देखेगा। खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में हीट वेव का कहर बढ़ने वाला है। और उसका कारण यह है कि इस बार हमने देखा कि मार्च, अप्रैल और मई इस तीनों महीने में जो प्री मानसून गतिविधियां बहुत कम हुई। अप्रैल में, मार्च तो पूरा शुष्क रहा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं हुई। 21 अप्रैल और 25 अप्रैल को उत्तर भारत में मेघ गर्जना, आंधी वगैरह आई, हल्की बारिश हुई। और उसी तरह 1 मई और 4 मई को थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हुई और उसके बाद जो पूर्वी हवाएं चलती रही वो तापमान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखे रही। अब क्या होगा कि ये जो पूर्वी हवाएं थी, क्योंकि वो साइक्लोन वगैरह कमजोर पड़ गया है, तो अब ये जो पूर्वी हवाएं कमजोर हो गई हैं और जब हवाएं कमजोर हो जाती हैं और तेज धूप होती है और हवाओं की जो दिशा है ऊपर से अगर पश्चिम दिशा से या उत्तर पश्चिम दिशा से गर्म और सूखी हवाएं जब आने लग जाती हैं बलूचिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान और थार बलूचिस्तान जो राजस्थान है वहाँ से, तो वहाँ की गर्मी को ये इधर ले आती है, तो उससे तापमान बढ़ते हैं। वही कारण है कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम बात करें सेंट्रल पाकिस्तान की तो वहाँ 48 और 49 डिग्री तक तापमान जा सकता है, यानी कि चोर, बारिम, जकोवाबाद, बहावलपुर, ये जो इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी देखने वाले हैं अगले आने वाले दिनों में। यहाँ वेदर एक्टिविटी नहीं है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो बना हुआ है लेकिन इसमें कोई मॉइस्चर नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ वेदर एक्टिविटी नहीं हुई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शुष्क रहेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 16 या 17 तारीख से यानी सोमवार, मंगल से हो सकता है कि यहाँ पर प्री मानसून गतिविधियाँ हल्की फुल्की यानी कि धूल भरी आंधी के साथ हल्की बौछारें तापमान को कुछ कम करें और हीट वेव से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन 15 तारीख तक कोई भी राहत की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। अगर मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत जो प्री मानसून गतिविधियाँ सबसे कम देखता है और सबसे ज़्यादा गर्मी जो होती है मई के महीने में वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो इलाके हैं सबसे ज़्यादा गर्मी देखते हैं। बीच बीच में वेदर एक्टिविटी होती रहती थी लेकिन बदकिस्मती से इस साल प्री मानसून गतिविधियाँ बहुत ही ज़्यादा कम हुई हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और आगे भी गर्मी इसी तरह बढ़ती रहेगी, यानी कि मतलब लगातार नहीं बढ़ेगी लेकिन अगले 3-4 दिनों तक भीषण गर्मी इस इलाके को परेशान करेगी। 47 डिग्री तक भी तापमान कुछ इलाकों में जा सकते हैं, यानी कि पूरे राजस्थान में गर्मी रहेगी, गुजरात के आधे से ज़्यादा जिलों में गर्मी रहेगी, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी जिले काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखेंगे, पूर्वी जिलों में भी कुछ स्थानों पर हीट वेव आ सकती है। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी जो जिले हैं बस्तर, जगदलपुर वगैरह, उस इलाके में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वो राहत नहीं दे पाएंगी। विदर्भ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र जैसे नागपुर, अकोला, अमरोती, वाशिम, वर्धा, ये सारे इलाके बहुत ज़्यादा गर्मी देखेंगे और उसी तरह से जलगांव, मालेगांव, नंदुरबार, धुले, ये जो इलाके हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। औरंगाबाद वगैरह में भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी लेकिन जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा और जो उसके आसपास के इलाके हैं परवनी वगैरह, इस इलाके में हल्की फुल्की बौछारें पड़ने से इस इलाके को थोड़ी सी शांति मिलेगी। और मुंबई, थाने, दहानू, इन इलाकों में पालगढ़, अलीबाग वगैरह में भी कुछ बौछारें पड़ सकती हैं जो अगले 1-2 दिनों तक जारी रह सकती है। देर दोपहर, शाम या रात को होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, 1-2 स्थानों पर होंगी, तो कुछ राहत इस इलाके को भी दिखाई दे सकती है। पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश शुष्क हो जाएगा, एक ट्रफ रेखा तो आ रही है लेकिन इसके प्रभाव से बादल वगैरह बन सकते हैं। लेकिन बिहार के कुछ इलाकों में बारिश होगी, अब धीरे धीरे यहाँ पर भी मौसम शुष्क हो जाएगा लेकिन हल्की फुल्की बारिश कुछ इलाकों में जारी रहेगी। भीषण गर्मी अभी फिलहाल वहाँ नहीं आएगी। झारखंड के पूर्वी जिलों में पाकुड़, धनबाद ये और जो जमशेदपुर, जयबासा वगैरह, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और दिनाजपुर वगैरह में इन इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। सिक्किम में और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होगी और जो ओडिशा के इलाके हैं वहाँ बौछारें पड़ेंगी, यानी कि जो प्री मानसून गतिविधियाँ होती हैं देर दोपहर शाम को मेघ गर्ज के साथ हल्की बौछारें पड़ेंगी जो
प्री मानसून गतिविधि टिपिकल होती है, यानी काल वैसाखी जैसा सीन नहीं है, और जो साइक्लोन कमजोर पड़ गया है तो उसका असर भी यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला है। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में एक लो प्रेशर बन गया है, यानी कि जो बेलमार्क था वो लो प्रेशर, अब ये धीरे धीरे लो प्रेशर भी खत्म हो जाएगा, यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रह जाएगा, और हवाएं जो है वो ये देखिए ये जा रही है, ये जो बंगाल की खाड़ी से नमी बढ़ा रही है, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश ज़्यादा रहेगी। अब केरल में और आंतरिक तमिलनाडु में लाइट टू मॉडरेट और एक तो हैवी स्पेल हो सकता है। दक्षिणी कर्नाटका में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, उत्तरी कर्नाटका में और कोस्टल कर्नाटका में हल्की बारिश होगी, और आंध्र प्रदेश में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। रायलसीमा में भी इस तरह की बारिश हो सकती है। तटीय जो ये तमिलनाडु है, यानी चेन्नई से लेकर के नागापट्टनम और पंबन तक बहुत हल्की बारिश कुछ इलाकों में बौछारें पड़ सकती है, ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो ठीक ठाक होने की संभावना है, और लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश होगी। तो कुल मिलाकर के दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर पूर्वी भारत में बारिश अच्छी होगी, और बाकी इलाके गर्मी झेलेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।